बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो तक हम बात कर चुके थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के दरवाज़े पर पहुंच चुके थे और यहूद को ख़बर ना थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 का लश्कर उनके दरवाज़े पर पहुंच चुका है। तो इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि जो खैबर के यहूदी थे उनके टोटल 8 किले थे जिनमें वो पनाह गुज़ीन होते थे, और इनमें से 5 जो किले हैं वो पहले मंतका में पहले हिस्से में पाए जाते थे और 3 जो हैं वो पिछले वाले दूसरे हिस्से में पाए जाते थे। लिहाजा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने आखिरी रात गुजारी, और सुबह सवेरे जब यहूद अपनी खेती बाड़ी के लिए और अपने कामकाज के लिए अपने घरों से निकले और उन्होंने सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को देखा और वो समझ गए कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। लिहाजा उन्होंने वापसी की राह इख्तियार की और अपने किले की तरफ वापस भागे। लेकिन मुसलमानों ने भी किला नाइम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और इसको घेरे में ले लिया। किला नाइम में यहूद का जो सरबराह था वो मरहब नामी शख्स था और इसको 1000 मर्दों के बराबर माना जाता था। तो इसने मुकाबले के लिए जो है मुसलमानों को ललकारा और उसने ये शो किया कि वो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। लिहाजा उससे लड़ने के लिए हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए और जाम शहादत नोश किया। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मरहब का मुकाबला किया और इसको जहन्नुम रसीद कर दिया। इसके बाद मरहब का भाई यासिर जो है वो मुकाबले के लिए बाहर आया और इसको हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे थे, उन्होंने कत्ल कर दिया। इसके बाद किला नाइम पर एक पुरज़ोर मुकाबला हुआ और बाकायदा जंग हुई, और इस जंग के बाद जो है यहूद किला नाइम से चुपचाते निकल गए और जाकर इसके बाद में जो किला आता था किला साहब बिन माज, उसमें पनाह ले ली और किला नाइम जो है वो मुसलमानों और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लग गया और इस पर कब्ज़ा कर लिया गया। किला नाइम पर कब्ज़ा करने के बाद किला साहब बिन माज पर कब्ज़ा करने के लिए मुसलमानों ने हज़रत हब्बाब बिन मंज़र के कमान में किला साहब बिन माज पर हमला किया और इसको 3 दिन तक घेरे रखा। 3 दिन तक इसका मुहासरा करे रखने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले की फ़तह के लिए ख़ुसूसी दुआ की और एक शदीद मुकाबले के बाद ये किला भी फ़तह कर लिया गया और किला साहब बिन माज मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। और यहूद जो है वो अपना बचा कुचा सामान लेकर किला ज़ुबैर के में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। ये किला निस्बतन ऊंचाई पर वाक़या था और इसके जो रास्ता है वो भी काफ़ी दुश्वार गुज़ार था। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों ने ये दुश्वार गुज़ार जो रास्ता है इसको तय किया और किला ज़ुबैर का मुहासरा कर लिया और 3 दिन तक इसका मुहासरा किए रखा। लेकिन 3 दिन के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि यहूद के जो पानी के चश्मे हैं वो ज़ेर ज़मीन है और यहूद रातों रात निकल कर पानी पी लेते हैं और अपनी ज़रूरत के लिए पानी जमा भी कर लेते हैं। लिहाजा इनके जो ज़ेर ज़मीन चश्मे हैं उनको बंद किया जाए। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली के तहत यहूद का जो पानी था उसका रास्ता बंद कर दिया और इसके बाद यहूद को मजबूरन बाहर आना पड़ा और मुसलमानों से मुकाबला करते हुए कई यहूदी मारे गए और आखिरकार मुसलमानों ने किला ज़ुबैर को भी फ़तह कर लिया। किला ज़ुबैर से शिकस्त खाने के बाद यहूदी जो हैं वो किला अभी जो कि नंबर 4 पर किला था इसमें पनाह गुज़ीन हो गए। लिहाजा मुसलमानों ने भी उनका पीछा किया और किले का मुहासरा कर लिया और इस मुहासरे के कुछ टाइम के बाद जो 2 यहूदी जो है वो दावत मुबाज़रत देते हुए बाहर निकले। तो इस मुबाज़रत को कबूल करते हुए सुर्ख पट्टी वाले हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनका जहन्नुम रसीद किया और किले के अंदर जा घुसे। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे ही दीगर मुसलमान जो है इस किले में घुस गए और इस किले पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद बारी आती है किला नज़ार की। पहले जो 4 किले थे उसमें यहूद ने अपने औरतों और बच्चों को नहीं रखा था। इस आखिरी वाले किले 5वें नंबर वाले किले में उन्होंने अपने ख़वातीन और बच्चों को भी
چھپا رکھا تھا، لہٰذا مسلمان یہاں تک پہنچ چکے تھے اور اس قلعے کو فتح کرنا نسبتاً دشوار تھا۔ یہود میں یہ تو ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ براہ راست نکل کر حملہ کرتے، لہٰذا قلعے کے اندر سے تیر اور پتھر برسا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں نے بھی حکمت عملی اپنائی اور منجنیقوں کے ذریعے سے گولے پھینک کر اس قلعے کی دیواروں میں شگاف کر دیے، اور شگاف ہو جانے کے بعد مسلمان اس قلعے کے اندر گھس گئے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا اور جو یہودی وہاں سے بھاگ سکتے تھے وہ تو وہاں سے بھاگے، اور جو نہ بھاگ سکے وہ قیدی بن گئے، اور ان کی خواتین، بچے اور دیگر جو اموال تھے وہ سب مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ لہٰذا پہلے حصے کے جو 5 قلعے تھے وہ مسلمانوں نے فتح کر لیے، اور دوسرے حصے کے جو 3 قلعے تھے، قلعہ قموس، قلعہ وطی اور قلعہ سلالم، ان کے بارے میں اہل سیر کا کہنا ہے کہ یہاں خاص جنگ نہیں ہوئی، بلکہ یہود نے بات چیت کا آغاز کر لیا، اور اس بات چیت میں جو سب سے پیش تھا وہ بنو نذیر کا جو یہودی تھا ابو الحقیق، وہ سب سے آگے تھا۔ لہٰذا ابو الحقیق نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفت و شنید کا آغاز کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاہدہ پیش آیا، اور اس کے بعد ابو الحقیق اور اس کے بیٹوں نے کس طرح سے بدعہدی کی اور ان کا کیا انجام ہوا، اور مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ کس طرح سے لگا، اس پر بات کریں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔